तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो। स्वामी जी इसीलिए उद्घोषणा किए कि आपको विहंगम योग का जो मार्ग है ये अद्भुत है, वंडरस है। इसे मैं तब बतलाऊंगा जब तुम विधिवत साधन करोगे। तो अनुभव में यह उतरता है ज्ञान। सुरति इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि मुझे सुरति की तरफ मन तो जाने ही नहीं देता। जब सदगुरु चरणों में सब आस वासना छोड़कर जब चारों तरफ से हम संसार से विमुख हो जाते हैं, पूर्ण आश्वासना को छोड़ देते हैं, त्याग की पूर्ण प्रवृत्ति जो है जग जाती है, तब सुरति धीरे धीरे समझ में आता है। बहुत बारीक ज्ञान है यह। स्वामी जी एक जगह पर बता रहे थे, देखिए एक जो है कछुआ होता है जीव, आप जानते हैं। कछुआ जो है जब उसे संकेत मिलेगा किसी प्रकार से बाहर से कि कहीं से कोई अड़चन आ रहा है, तो सभी शरीर को अपना सिमेट लेता है, अपना गर्दन को, मुड़ी को वो अंदर में घुसा लेगा, और बाकी पैर हाथ को भी जो है वह सिमेट लेता है। पता ही नहीं चलता कि उसका पैर किधर है, उसका मुड़ी किधर है, उसका आंख किधर है, मुख किधर है, ऐसे करके वो सिमेट लेता है। उसी तरह से साधक साधिकाओं को भी संसार की ओर से जो है अपनी जो चेतना है जो बहिर्गत हो रही है उसे सिमेट लेना है, और सिमेट करके जब अंतर्मुख होकर के जब हम साधना करते हैं तब जाकर के यह ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर हमें बहुत कुछ दिए हैं। स्वरवेद के अंदर जब हम घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, जितना ही उसमें रमते हैं तो उतना ही हमें जो है दिन दुना रात चौगुना अनुभव बढ़ते जाता है। स्वामी जी इसीलिए तो स्वरवेद की रचना किए कि जब मैं इतना 17 वर्षों तक इस कलयुग में कठिन साधना किया तो साधक साधिकाओं के लिए और बिरही हंस हंसिनियों के लिए और सुलभ कैसे हो सकता है। स्वामी जी ने इस ज्ञान को सुलभ कर दिया, और नहीं तो हमारा आपका भी हाल वही होता जो अन्य जगह पर देखने को मिल रहा है कि संसार की किताबों में, सांसारिक ज्ञानों में उलझ करके अनेकों जो है जोगी महात्मा भी भटक चुके हैं और भटक भी रहे हैं। बिना सदगुरु के हमें जो है न तो सुरति का ज्ञान हो पाएगा, न मन पकड़ में आएगा, और न तो मैं बुद्धि को समझ पाऊंगा, न तो मेरे अंदर जो चित्त है जो चलचित्र करते रहता है उसे समझ पाऊंगा, और अहंकार तो जो है वह खत्म होगा ही नहीं। इसीलिए स्वामी जी इन सभी बिंदुओं पर स्वरवेद में कई जगहों पर स्पष्ट रूप से वर्णन किए हैं। बंधुओं, स्वामी जी एक जगह पर लिखते हैं कि इंद्रिय स्वयरु मन रजू, इंद्रिय स्वयरु मन रजू, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। स्वामी जी लिख रहे हैं, मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, योगी मन को बस करे, अनुभव शब्द आधार। आज जो है पूरे संसार में कौन ऐसा महापुरुष है जो मन को बस में करने के लिए इस विज्ञान को बताते हैं।
कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं बताते हैं, नहीं उनको ज्ञान है उसका। क्योंकि अगर ज्ञान होता तो डंके की चोट पर वो कहते कि मैं भी तुम्हें मन को कंट्रोल करा दूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर जो बताए, इंद्रिय गण जो है हमारे घोड़े हैं, इंद्रिय अश्व अरु मन रजू बुद्धि सारथी जान। हमारा जो है बुद्धि जो परमात्मा ने दे रखा है, निर्मित कर दिया है। आज लोग प्रायः कहते हैं कि मेरा मन रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता? बंधुओं, जब बाह्य लाभ लेने की बारी आती है तो मन तुरंत कहता है कि चलो वहां पर ले लो, इतने रुपए का मुनाफा मिलने वाला है, बेनिफिट है, वहां हम चले जाते हैं। और फिर जो है जब मन कहता है कि चलो गलत करो, तो वहां पर बुद्धि क्यों नहीं लगाते हैं? मन को कंट्रोलिंग पावर जो है सो वहां पर परमात्मा ने दे रखा है। बुद्धि जैसे रथ के जो मुख्य रूप से खींचने वाला जो है 10 प्रकार के घोड़ा है, हमारा जो यह आत्मा रूपी रथ है, इसको खींचने के लिए आगे बढ़ाने के लिए 10 इंद्रिय 10 तरफ खींचते हैं। और 10 इंद्रिय जो है अपने अपने स्वाद के हिसाब से इसे ले जाते हैं खींच करके। उसको बुद्धि रूपी जो सारथी उस पर बैठा हुआ है, और वो जो रस्सी लगा करके मन रूपी रखा है उसको खींचते रहना है। मन चूंकि उधर ही खींच कर ले जाता है, रज्जू है तो उसको लगा करके खींचना है, और यह संसार की ओर ले जाता है, त्रिगुणों की तरफ ले जाता है। वही बात स्वामी जी यहाँ लिखे कि मना उदय संसार है, नहीं मना नहीं संसार, योगी मन को बस करे, अनुभव शब्द आधार। जल सट क्रिया भेद से मल सुधि है दे, अंतर अंतःकरण की सुमिरन पुरुष विदे। तो स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखे कि जितने भी हम सब बाह्य स्नान करते हैं, चाहे षट क्रिया के द्वारा नेति धोती नौली बस्ती त्राटक कपाल भाती, ये सब क्रियाएं जो है सो योगी लोग भी करते हैं, हठ योगी लोग करते हैं। जो यह सब बाह्य शुद्धियां हैं, यह देह की शुद्धि के लिए मशहूर है, लेकिन जो अंतःकरण की शुद्धि है वह बिना सदगुरु के सुमिरन के, बिना सदगुरु के सुमिरन भजन के हम नहीं कर सकते हैं अंतःकरण पवित्र। इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद के अंदर ऐसा वर्णन किए। तो हमें इसे सदगुरु के द्वारा, सदगुरु के विशिष्ट संतों के द्वारा और सदग्रंथों के द्वारा, और अंत में जो है सबका जो सार तत्व स्वरवेद है, स्वरवेद के वाणी के द्वारा अपने आप को जो है सो आगे बढ़ाते रहना है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर हर एक चीज लिख दी है। स्वामी जी एक चीज लिखते हैं, एक दोहा, बुद्धिवास ब्रह्मांड में मूर्धन मूल ठिकान, तहाँ से बोध विचार है, ज्ञान स्वचेत मिलान, चित और अहंकार है, वास हृदय मह सोय, अहम वृत्ति उत्थान में सोय रूप गति होय। तो जो बुद्धि हमारा है उसका स्थिति शरीर के अंतर्गत जो है ब्रह्मांड में स्वामी जी ने बताए, और यह सब जो ज्ञान है अनुभवात्मक है। चित्त और अहंकार के विषय में बताया गया कि यह हृदय में स्थित है। बंधुओं, इसीलिए अहम वृत्ति जो है हृदय से उठता है। कहते हैं पातंजल योग दर्शन है, उसमें योगश्चित वृत्ति निरोध सूत्र आया है। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही तो योग है।
चित्त की जो वृत्तियां हैं वह 5 प्रकार की बताई गई हैं शास्त्रों के द्वारा। परमाण वृत्ति है, इसी प्रकार से विपर्य वृत्ति है, इसी प्रकार से जो है निरोध वृत्ति है, इसी प्रकार से निद्रा वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है। ऐसे करके जब हम इसको समझते हैं गहराई से तो इसी प्रकार से 5 अवस्थाएं भी जो है चित्त की हैं और चित्त की 5 वृत्तियां भी हैं, क्षिप्त विक्षिप्त। इसी तरीका से इन वृत्तियों के विषय में विशद चर्चाएं की गई है। क्यों? क्योंकि जब हम इन वृत्तियों को नहीं समझेंगे तो क्योंकि चित्त वृत्तियां ही हमें भटकाती है। स्वामी जी ने इसीलिए स्वरवेद के अंदर लिखे, गुरु स्वभाव मम वृत्ति हो, आज्ञा भंग न होय, उत्तर कभी न भूल से, अससु बुद्धि जन होय। तो हमारे सदगुरु प्रभु की जो वृत्ति जिस ओर जा रही है, जिस ओर सदगुरु ने कहा कि अपनी वृत्ति को लगाना है, उधर ही हमें आपको सबको चलना है। स्वामी जी इसीलिए लिखे, चेतन का चेतन करना, सुरति निरति संचार, मन प्रज्ञा इंद्रिय नहीं, जड़ यह प्रकृति विकार। स्वामी जी ने लिखे शब्द प्रकाश के अंदर भी एक जगह कि साधन जो करने की बात है वो कैसे होता है। स्वामी जी बताए, इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से, इंद्रिय के आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। बंधुओं, संपूर्ण भूमंडल में केवल इंद्रियों का साधन ही बताया जाता है और मन का साधन बताया जाता है जो बाह्य रूप का है। इसी प्रकार से जो है, जो संसार में जहां भी नजर उठा करके देखेंगे वहां पर केवल बाह्य जो है सो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, अंतर कुछ भी नहीं है। अगर अंतर है भी थोड़ा मोड़ा चमत्कार तो वह हमें अधोगति की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए हमें भटकना नहीं है, सिर्फ सदगुरु के चरणों में ही अपनी सुरति को लगाए रखना है, टिकाए रखना है। कितना अच्छा विमल ज्ञान है, यह निर्मल ज्ञान है, अद्भुत है, वंडरस है। इसे हम वाणी द्वारा नहीं कह सकते हैं। गुरु की अनंत महिमा है, अपार महिमा है और यह अपरिमेय शक्ति जो है युक्त ज्ञान है सदगुरु का। जहां बैठेंगे वही घटित होता है। जिनके साथ आप रह रहे हैं वहां भी आपको जो है सो अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। विहंगम जो की साधना पद्धति इस प्रकार से अद्भुत है, सबसे अन्यत्र है, अलग है, अद्भुत है और यह हमें भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इसीलिए हम लोग सदगुरु चरणों में नतमस्तक होकर के, आरत दीन अधीन होकर के और साधन सेवा सत्संग करते रहें। इसी में हम सबका सब प्रकार का सर्वांगीण विकास है। तो मैं समझता हूं कि हम परम सौभाग्यशाली हैं कि अपने सदगुरु के आज्ञानुसार जो विश्व में प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है उसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। स्वामी जी जो अभी हम लोगों को प्रचार प्रसार में जो भी सहयोग, जो भी सेवा शिष्यों के माध्यम से मांग रहे हैं, जितना बन सके, उबाऊ सेवा नहीं, जितना बन सके उतना हमें सेवा करते रहना है और अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते ही रहना है। तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि संजी को बोलने का भी समय हो चुका है। स्वामी जी हम सबों को कृपा कर दिए हैं कि आज हम सब इस
विशिष्ट अवस्था तक पहुंच चुके हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सदगुरु चरणों में एक दोहा पुनः बोलते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। मन संयुक्त क्रिया कर्म है, भक्ति है आत्मधार। सुरति निरति ध्वनि गगन में, भक्ति परम तत्व सार। मन संयुक्त क्रिया कर्म है, भक्ति है आत्मधार। सुरति निरति ध्वनि गगन में, भक्ति परम तत्व सार। तो मैं सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, आप हम सब कृपा इसी प्रकार से बरसाते रहें कि आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान